अनशन पे भी बैठे थे, अनशन करके फिर वापस चले गए थे। अब आज 4 दिन हो गए हम यहाँ हैं और आज हमारी महिलाएं और ज़्यादा आ रही हैं। अब इनकी निगाह हमारे खेत के ऊपर है कि पूरे देश की जो कृषि है वो उस पर कब्जा किया जाए। 3 दिनों से यहाँ पर भारी बरसात हो रही है, सड़कों के ऊपर पानी भर गया है। हमारी जो किसान भाई रह रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर तंबू बना के, उनमें पानी भर गया है, कपड़े गीले हो गए हैं। हमारा जो आटा है, राशन है, वो भी थोड़ा गीला हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे किसानों के अंदर जोश की कोई कमी नहीं है। ये कानून सरकार बता रही है आपके फायदे का सौदा है, आपके लिए डबल तनख्वाह कर देंगे, ये कर देंगे, आपकी इनकम डबल हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि किसानों की कब्र खोदने का काम किया है। हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं ले करने के लिए भी तैयार नहीं थे। शुरू में वो दिल्ली रवाना होने के लिए भी तैयार नहीं थे, उन्होंने खाइया कर दी थी। शुरू में पता नहीं वो हमें क्या क्या कह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद भी माना है भी ये कानून गलत बन गए। LIC हो, चाहे वो हमारे एयरपोर्ट हो, हमारी रेल हो, हमारी नौकरियां हो, उन सभी में इन्होंने कुंडली डाल के बैठा है, निजीकरण कर चुके हैं। हम बिल्कुल टिकेंगे, साल भर तक नहीं मानेगी तब भी हम टिकेंगे। आप देख के आए हो, चाय है, सब्जी है, रोटी है, ये तो किसान की चीजें हैं। किसान पूरे देश को खिला सकता है, तो वो अपने किसान भाइयों को क्यों नहीं खिला सकता। नमस्कार, शाहजहाँपुर बॉर्डर से एक बार फिर से हम मौजूद हैं। रात फिर बरसात हुई थी और उससे पहले लगातार बरसात यहाँ पर जारी है। बरसात होने के बावजूद भी किसानों का जो हौसला है वो कहीं नहीं डगमगा रहा है। साफ तौर पे देखा जा सकता है जिस तरीके से ये बरसात का पानी नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ जो ये किसान यहाँ खड़े हैं और ये किसानों का जो काफिला है, या यह कहा जा सकता है जिस प्रकार से किसानों का जो हौसला, जुनून और जोश है वो साफ तौर पर सामने दिख रहा है। और इस तरीके से अपने कहा जा सकता है भी किसान जो है अभी भी टस से मस नहीं हो रहे। हम एक एक किसान से जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। हम यहाँ से स्टेज कुछ ही दूरी पे है जहाँ पर हर रोज यहाँ पर भाषण दिए जाते हैं और हर रोज जो है किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। हम अभी लंगर के आसपास मौजूद है जहाँ पर इतनी होने के बावजूद भी, बरसात के बावजूद भी, ये जो लंगर के जो टेंट है वो उखड़ चुके हैं। पानी बरसात से लगातार जो है उनको नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद भी सुबह जल्दी ही यहाँ पर बरसात होने के बावजूद भी किसानों में वही जोश, वही जुनून, वही जो हौसला और जज्बा अभी भी बरकरार है। सुबह से ही लग जाते हैं। हम किसानों से जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से उनका जो हौसला है वो बनाए रखते हैं। ये चाय की, यहाँ पर चाय की सुविधा है। किसान जो है लगातार यहाँ से चाय वगैरह सुबह से शुरू हो जाती है, चाय पीते हैं और उसी के साथ साथ ये जो टेंट वगैरह है जो कल और परसों की बरसात में और रात की बरसात में काफ़ी नुकसान हुआ था, उसके बावजूद भी किसान, ये हम नीचे भी देख सकते हैं किस तरीके से पानी है। हम रसोई की तरफ जाएंगे, जो लगातार रसोई यहाँ पर जारी है और इस रसोई से जो है यहाँ पर किसानों के लिए लंगर लगता है और लंगर के साथ साथ जो है किसान लगातार यहाँ पर लंगर जैसी सेवाएं, ये उस समय का टेंट है जहाँ पर रजाई, गद्दे और तमाम तरीके की वो सामग्रियाँ रखी जाती थी जो किसानों के काम आती थी सर्दी के वक्त में, इस सर्दी से बचाने के लिए, इस बरसात से बचाने के लिए। लेकिन बरसात ने इस पूरे टेंट को तहस नहस कर दिया। इसमें पूरा पानी भर चुका है और पानी भरने की वजह से जो है किसानों ने जो अपने गद्दे और तमाम तरीके की जो सामग्री थी उसके लिए अलग व्यवस्था बनाई है। लेकिन किसान आज भी कह रहे हैं अभी हम टस से मस नहीं होंगे। ये जो यहाँ पर चूल्हे के लिए जिस प्रकार के लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है वो भी गीली हो चुकी है। लगातार जो है बरसात का आलम यहाँ पर जारी है, लेकिन किसान जो है अपना हौसला अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। हम रसोई की तरफ जाएंगे जहाँ पर सुबह से ही रसोई शुरू हो जाती है किसानों के लिए और जो किसान जो है वो लगातार इसी रसोई से, कैमरामैन से चाहूँगा कि वो सावधानी से आए क्योंकि हम चर्चा करेंगे यहाँ पर जो किसान जो है संचालन कर रहे हैं जिस प्रकार से। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार से महिलाएं जो है यहाँ पर सेवा दे रही है। आज वक्त है, सुबह का वक्त है, सर्दी है, मौसम खराब है, यहाँ पर लगे हुए हैं। रोटियों का इंतजाम लगातार किया जा रहा है ताकि किसान जो है यहाँ पर जिस सर्द और इस बरसात के चपेट में आ रहा है उससे कहीं ना कहीं भूखा ना सोना पड़े, सुबह भूखा ना उठना पड़े। इसको लेकर सुबह ही लगातार, हालांकि बरसात हल्की बूंदाबांदी आज भी हो रही है, अभी भी जारी है। हमारे साथ मौजूद है जी, आपका परिचय? मैं काड़ू थोरी हूँ, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष श्री गंगानगर से। ये रसोई की व्यवस्था कौन कर रहा है और कब से चल रही है?
ये पिछली 12 तारीख को जब से यहाँ पर हमने दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के ऊपर हरियाणा की बॉर्डर के ऊपर जब हमें पुलिस ने रोका था, तब से हमने ये लंगर की व्यवस्था हम साथ ही लेके आए थे, लगातार चल रही है। और हमारे आने के बाद 4-5 दिन बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, किसान हैं, वो आटा, लस्सी, दूध, सब्जी वगैरह ला रहे हैं और ये किसानों के माध्यम से, व्यापारियों से, मजदूरों के सहयोग से ये रसोई चल रही है। अब सबसे बड़ी 3 दिन से लगातार बरसात का आलम है। रात भी बरसात हुई, उससे पहले दिन भी बरसात हुई, लगातार बरसात और ये टेंट उखड़ चुके हैं। आपकी रसोई की व्यवस्था भी हालांकि तहस नहस हो चुकी है, काफ़ी कुछ नुकसान हुआ होगा। इसके बावजूद भी आप इतना जज्बा कहाँ से लेके आए? पिछले 3 दिनों से यहाँ पर भारी बरसात हो रही है, सड़कों के ऊपर पानी भर गया है। हमारी जो किसान भाई रह रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर तंबू बना के, उनमें पानी भर गया है, कपड़े गिल्ले हो गए हैं। हमारा जो आटा है, राशन है, वो भी थोड़ा गिल्ला हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे किसानों के अंदर जोश की कोई कमी नहीं है। सब तकलीफ़ों को सहन करते हुए भी वो मोर्चे के ऊपर डटे हुए हैं और सबके मन में एक ही है विश्वास है कि ये लड़ाई किसानों की है, ये जीत के जाएंगे। बीजेपी तो कहती है यहाँ पे पिज्ज़ा बर्गर बनते हैं, पिज्ज़ा बर्गर खाया जाता है। यहाँ पे तो मुझे लगा नहीं भी रोटियाँ बन रही है, पिज्ज़ा बर्गर वाला क्या? देखिए, ये बीजेपी क्या क्या कह रही है, हमें उस चीज़ के ऊपर नहीं जाना। जो चीज़ है हम तो कह रहे हैं, आपके सामने ना, आप मीडिया से हो, आप देख के आए हो, चाय है, सब्जी है, रोटी है, ये तो किसान की चीज़ें हैं। किसान पूरे देश को खिला सकता है, तो वो अपने किसान भाइयों को क्यों नहीं खिला सकता? जब किसान भाइयों को वो खिलाए तो उनकी दिक्कत होती है। और इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कोई मलाई दे के जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो उनकी सोच से हमें कोई नहीं लेना देना। हमारा जो वो बीजेपी वाले क्या कहते रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किसान आंदोलन को जीतना है। रोज वार्ताएं होती है, रोज वार्ताएं विफल हो जाती है। लगता नहीं है वार्ता सिरे चढ़ने वाली है। लगातार 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। आगे कब तक डटे रहेंगे अगर यूं ही बरसात चलती रही? देखिए, 8-9 दौर की वार्ता शुरू हुई है। शुरू में तो वो वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं थे। शुरू में वो दिल्ली रवाना होने के लिए भी तैयार नहीं थे, उन्होंने खाइया कर दी थी। शुरू में पता नहीं वो हमें क्या क्या कह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद भी माना है भी ये कानून गलत बन गए। उन्होंने जो दिल्ली है वहाँ भी हमने कूच किया, वो वार्ता करने के तैयार नहीं थे। 9 बारी उन्होंने वार्ता ही शुरू किया। तो वो धीरे धीरे इन कानूनों को भी रद्द करेंगे, हमारी ताकत बढ़ती जाएगी। आगे की हमारी जो रणनीति है वो है 26 तारीख को लाखों लाख किसान ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके दिल्ली के रामलीला मैदान में परेड करने की, और उसकी तैयारियां पूरे देश भर के अंदर चल रही है। आज भी 6 तारीख को पूरे देश भर में किसान तहसीलों के अंदर, गाँव के अंदर किसानों के झंडे लगा के और जो है दिल्ली कूच का आह्वान कर रहे हैं। तो 26 तारीख को मोदी को पता चलेगा कि पूरा दिल्ली का किसान रामलीला मैदान के अंदर आ रहा है, और इस लड़ाई को हम जीत के ही जाएंगे, घरों में नहीं जाएंगे। आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए, कल भी बहुत बड़े बड़े जत्थे हमारे यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर के ऊपर किसानों के राजस्थान से पहुंचे हैं। आज महाराष्ट्र का किसान आ रहा है, 2 दिन बाद गुजरात का किसान भारी संख्या के अंदर आएगा। तो 26 तारीख तक पूरे देश का करोड़ों करोड़ किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेके और दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर पहुंचेंगे। और मोदी जब तक नहीं मांग मानेगा, दिल्ली के अंदर ही डेरा लगाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ये हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद है। कहाँ से हो सर? सर, मैं नागौर से सांवर यादव, डीडवाना तहसील से। कब से यहाँ सेवा दे रहे हो? मैं जब 13 तारीख को यहाँ पड़ाव स्टार्ट हुआ था, मैं 14 को सुबह पहुँचा, तब से यहाँ ही हूँ कंटिन्यू। आप किसानों के प्रति क्या सोच रखते हैं? जिस प्रकार से मोदी सरकार बार बार आगे तारीख पर तारीख दे रहा है, उसको लेकर क्या? सर, मैं खुद किसान हूँ, मैं मेरा खुद किसान का और खुद का दर्द समझ सकता हूँ। और हम जो हमारे जो लिए जो ये कानून सरकार बता रही है आपके फ़ायदे का सौदा है, आपके लिए डबल तनख्वाह कर देंगे, ये कर देंगे, आपकी इनकम डबल हो जाएगी, मैं ये समझता हूँ कि किसानों की कब्र खोदने का काम किया है। और इसे इन तीनों कानूनों को सरकार को वापस लेना होगा। और जब तक सरकार ये तीनों कानूनों को नहीं लेगी और MSP को गारंटी कानून नहीं बनाएगी, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से हो आप? मैं सीकर जिले से हूँ, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य उपाध्यक्ष, तारा दहल नाम। कब से यहाँ पर? हम जब से 13 तारीख से ये लगा था, हम पहले 3 दिन के लिए आई थी समर्थन देने के लिए। जनवादी महिला समिति की बहनें अनशन पे भी बैठे थे, अनशन करके फिर वापस चले गए थे। अब आज 4 दिन हो गए हम यहाँ हैं, और आज हमारी महिलाएं और ज़्यादा आ रही हैं, और धीरे धीरे ये काफिला बढ़ता जाएगा। बड़ा हौसला आपने दिखाया है खाना बनाना, और उसके बाद जैसे घर पे तो आप बनाते हैं, लेकिन इतने लोगों के लिए खाना बनाना, किसानों के लिए इतना मुश्किल होता है आपके लिए? नहीं, ये भी अपने ही लोग हैं, तो हमारे लोगों में काम करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि घर में भी काम करते हैं। और 70% महिलाएं किसान हैं, तो वो बारिश में, सर्दी में कैसे भी काम करना भी जानती हैं, वो घर का काम भी करना जानती हैं। और इस
सरकार से संघर्ष करना भी जानते हैं। जब जब भी इन सरकारों ने काले कानून आए हैं, चाहे किसानों के खिलाफ आओ, चाहे महिलाओं के खिलाफ आओ, चाहे बच्चों के खिलाफ आओ, पढ़ने वाले बच्चों के खिलाफ, तब हमने संघर्ष किया है और हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार। कहा जाता था अभी पुरुष यहाँ पर आ चुके हैं, महिलाएं घर का काम कर रही है, खेतों का काम कर रही है, लेकिन आप भी तो घर को छोड़कर इन पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो रही हो, महिला शक्ति का परिचय दे रही हो, इसको लेकर क्या? नहीं, ये हकीकत है कि हम सब लोग अभी नहीं आए, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी ना तब इस सरकार से मुकाबला होगा, तब आगे महिलाएं होंगी हमारी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे खेतों में काम है, बच्चे हैं, पशु हैं, तो उनको संभालने के लिए जो 2 कंधे हैं, तो एक कंधा यहाँ है, दूसरा कंधा घर पे काम में लगा हुआ है। लेकिन कुछ महिलाएं आ रही हैं, फिर जा रही हैं, फिर आ रही हैं, लेकिन जब भी ज़रूरत होगी तो हमारी पूरी महिलाएं यहाँ बच्चों सहित भी आएंगी, ज़रूरत पड़ी तो, चाहे कुछ भी हो। मोदी सरकार तो मान नहीं रही है, कितने समय टिकोगे आप? नहीं, हम बिल्कुल टिकेंगे, साल भर तक नहीं मानेगी तब भी हम टिकेंगे और इनसे मुकाबला करेंगे। और जो 26 तारीख का परेड का कहा है, तो महिलाएं भी बराबर की भागीदारी निभाएंगी उसमें। ये महिलाएं थी कुछ जो लगातार यहाँ पर टिकी हुई हैं और लगातार जो है सेवा दे रही हैं। आज खाना बन रहा है क्योंकि बरसात का समय था, मशीन अभी तक नहीं चल पाई है, तो ये चूल्हे पर खाने का पूरा कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ पूर्व विधायक जी हैं। पूर्व विधायक जी, बरसात का मौसम है, मोदी सरकार तारीख पे तारीख का ऐलान कर रही है। पहले तो सरकार बेरहम थी, अभी राम भी धीरे धीरे हमें लग रहा है जैसे टेंटों का नुकसान हुआ, सब कुछ नुकसान हो रहा है। हौसला अभी भी आपका बरकरार है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बरसात का और किसान की खेती का चोली दामन का साथ है। हम चाहते हैं बरसात हो, क्योंकि जब बरसात होगी तभी हमारी फसलें बचेगी, जब बरसात होगी तभी हमारी सरसों है, हमारी गेहूं है, उसका उत्पादन बढ़ेगा। बरसात हमारे सामने समस्या नहीं है, हमारे सामने समस्या तीनों कृषि कानून है, जिनसे हमारे ज़मीनें, पूरे देश की ज़मीनों के ऊपर अडानी अंबानी की निगाह है। ये कारपोरेट जो लोग चला रहे हैं, ये लोग पूरी तरह इस देश की मशीनरी को, जो भी, चाहे वो LIC हो, चाहे वो हमारे एयरपोर्ट हो, हमारी रेल हो, हमारी नौकरियां हो, उन सभी में इन्होंने कुंडली डाल के बैठा है, निजीकरण कर चुके हैं। अब इनकी निगाह हमारे खेत के ऊपर है कि पूरे देश की जो कृषि है वो उस पर कब्जा किया जाए। ये जब बात किसान को पता लगी, जो धरती को अपनी माँ मानता है, और उस माँ पे जब इसने टेढ़ी निगाह रखी, तो लोग, आप देख रहे हो, हजारों की तादाद के अंदर आ रहे हैं। यह व्यवस्थाएं आपने अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाई है। ये व्यवस्थाएं घर पे भी हम समस्याओं को झेलते हैं, लेकिन इन समस्याओं से बड़ी समस्या ये तीनों कृषि कानून है। और इन तीनों कृषि कानून को संसद में जब तक वापस नहीं लेंगे, हम डटे रहेंगे। हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, चाहे मोदी कितनी पुलिस लगाए, मिलिट्री लगाए, हमारे नेताओं ने ऐलान किया है कि इस गणतंत्र दिवस के ऊपर जो संविधान हमारा लागू हुआ, उसके बाद में ये जो दूसरा संविधान अब लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट होगा, ये 26 जनवरी को 2021 को होगा। हम उस रैली के अंदर लाल किले के पास हमारा जो ट्रैक्टर है, जो अन्नदाता को एक भाई की तरह, एक साथी की तरह साथ मिलके उत्पादन करता है, हम उस रैली के अंदर अपने ट्रैक्टर की पूरी दुनिया को दिखाएंगे। वो जो झांकियाँ आज तक दिखाई है, वो झांकियाँ चाहे गुजरात की हो, हरियाणा की हो, वो हमारे कल्चर की झांकी थी। ये झांकी हमारे उत्पादन की झांकी होगी, ये झांकी हमारे किसान के अन्न पैदा करने वाले की झांकी होगी। पूरी दुनिया देखेगी हमारा अन्न पैदा करने वाला किसान अपने ट्रैक्टर के साथ दुनिया को गणतंत्र दिवस के ऊपर उस लाल किले के पास से अपने ट्रैक्टर के द्वारा इस झांकी की खूबसूरती को और ज्यादा आगे बढ़ाने। मतलब कहा जा सकता है अभी आप तारीख पे तारीख चाहे कितनी मर्जी दे दे, 26 जनवरी तक हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लाल किले पे चढ़ाई करेंगे। जी हाँ, हम लाल किला पे चढ़ाई नहीं करेंगे, लाल किला हमारा है। हम दिल्ली पे चढ़ाई नहीं करेंगे, दिल्ली हमारी है, हमारी राजधानी है। इस दिल्ली को जीतने के लिए हमारे भगत सिंह जैसे बेटों ने शहादत दी है, उसी दिल्ली पे तिरंगा झंडा फहराया, इसके लिए कुर्बानी दी है। और उसी कुर्बानी की कड़ी के अंदर उनके रास्ते पे बताए हुए उसी लाल किले पे किसान ट्रैक्टर के साथ इस रैली के अंदर जाएगा। दुनिया देखेगी इस लोकतंत्र का
खूबसूरती का जो टाइम आया है वो दुनिया को दिखाएंगे। लाल किले की रैली के अंदर हमारे ट्रैक्टर उस प्रदर्शनी की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक। लगातार जाते जाते हम आपको फिर से वही तस्वीरें साथ लेकर छोड़ रहे हैं। जिस प्रकार से हौसला, बरसात जारी है, लगातार 3 दिन से बरसात हो रही है, टेंट उखड़ चुके हैं, रसोइयाँ लगभग तहस नहस हो चुकी है। उसके बावजूद भी स्थानीय लोग से लेकर तमाम जो किसान हैं वो लगातार यहाँ डटे हुए हैं और किसानों ने एक साफ संदेश दे दिया है, केंद्र सरकार जब तक नहीं मानेगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अब तारीख पे तारीख का ऐलान जो है बंद कर दिया जाए।